आज का टॉपिक है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो देश के प्रति समर्पण की भावना, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति हमारा सम्मान ही राष्ट्रवाद है। यूं कहें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब ओलंपिक में हम जीतते हैं तो जीतता तो कोई और है किसी प्रांत का, लेकिन खुशी क्या होती है? सारे भारतवासियों की होती है। यानी जब हम ये सोचना शुरू कर दें कि हम राष्ट्र के लिए बने हैं, राष्ट्र हमसे नहीं है, तो ये विचारधारा जो है यही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम यूरोप में हुई थी। राष्ट्रवाद के जो जनक हैं वो कहा जाता है जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। राष्ट्रवाद के जनक कौन है? जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। तो भारत में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति यूरोप में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के साथ ही हुआ है। तो हमारा जो टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद 1920 से 1930 तक, यानी असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन। यूं तो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति 1857 से ही शुरू होती है, जब सामूहिक संगठन के साथ पहली बार हम लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ युद्ध किया था। लेकिन पहला जो जन आंदोलन है वो माना जाता है असहयोग को। पहला जन आंदोलन कब माना जाता है? असहयोग आंदोलन को, जो 1920 में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन हम लोग जब 10th में थे तो एक नाटक किए थे। उसमें कोई पूछता है, लोगों को लगता है कि असहयोग कोई क्रांति है और हम लोगों को युद्ध करना पड़ेगा, तो वो कहता है कि अस्त्र कहाँ है? तो उसी में असहयोग का डेफिनेशन देता है कि अस्त्र है हमारे पास, अस्त्र है तुम्हारे पास, अस्त्र है हम सबके पास। वो अस्त्र का नाम है असहयोग। यानी अंग्रेज या अंग्रेज से संबंधित किसी भी चीज से हम लोग कोई संपर्क नहीं रखेंगे। अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार करेंगे। जो वकील है वो वकालत छोड़ दे, जो टीचर है वो शिक्षण छोड़ दे। एवं प्रकार से अंग्रेज से हम लोग किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज भारत में क्यों आए? क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेज का साथ दिया। अगर हम लोग अंग्रेजों से सहयोग बंद कर दे तो ये जो है अंग्रेज स्वतः भारत से चला जाएगा। और गांधी जी ने इनके साथ खिलाफत आंदोलन, जो सर्व इस्लामवाद के प्रतीक को फिर से, जिसको खलीफा कहा जाता था, उसको फिर से इस्टेब्लिश करना चाहता था। तो खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ ही एक नया आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि आखिर उस समय और क्या क्या घटना घटी जिसने कि असहयोग आंदोलन को प्रेरित किया। तो 1919 में रॉलेट एक्ट, जो कि सर सिडनी रॉलेट ने किया था, जिसमें कहा गया बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किसी को भी अंग्रेज गिरफ्तार कर सकता था। उसके विरोध में पूरे भारत में एक जन आंदोलन हुआ। पूरा का पूरा शहर थम गया था। उसी के विरोध में कुछ लोग जो है जालियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। हालांकि जालियांवाला बाग में सारे जो है वो आंदोलनकारी नहीं थे, जो कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। कुछ लोग मेला देखने आए थे और मेला देखने के क्रम में ही वहां पर आराम कर रहे थे, और उन लोगों को पता ही नहीं चला कि शहर में जो है कब मार्शल लॉ लागू कर दिया है। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई और कई लोग मारे गए। और पता है, जालियांवाला बाग के बीच में एक कुआं था। लोग जान बचाने के लिए उस कुआं में गिरने लगे, कूदने लगे, और पूरा का पूरा कुआं जो है वो लाश से पट गया था। तो इस घटना को इतिहास में हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। और गांधी जी ने इसी से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन को शुरू किया। लेकिन गांधी जी ने कहा था 1919 और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया। लेकिन गांधी जी ने एक बात कहा था कि हमारे आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम लोग अहिंसात्मक तरीके से ही
अंग्रेजों को भारत से भगा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आंदोलन तो सही चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो गोरखपुर जिले में है, कुछ आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दिया और बहुत सारे सिपाही जिंदा जल गए। इससे दुखी होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और कहा कि मैं सत्याग्रहियों को फिर से ट्रेनिंग दूंगा और फिर एक नए आंदोलन की शुरुआत करूंगा।